हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का 13 नंबर सवाल पढ़िए। ठीक है, पढ़ते सवाल को सुनिएगा। मैं भी कहूँ यार, चलिए अब सवाल देखिएगा। सवाल पढ़ रहा है, सवाल बोल रहा है क्या 13 नंबर, ये आपका जो ना फिगर चित्र दे दिया गया है। सवाल से बैठिएगा, आइए उसको। हाँ, उसके बाद देखिए तो ना पानी नहीं करेगा। हाँ, बोला कि एक चतुर्थांश, ठीक है, ओ पी बी और क्या है क्यू के अंतर्गत एक वर्ग है ना, ओ ए बी सी जो है ना क्या बना हुआ है। यदि ओ और ये जो ना 20 सेंटीमीटर है तो अंकित बता क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें सिंपल सवाल, ये भी सिंपल क्या है, सिंपल सवाल है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या है। हमको इसमें देखिए दो चीज़ दिया गया। क्या दिया गया सवाल में? बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि एक चतुर्थांश है, उसके अंदर में क्या वर्ग है। ठीक है, इसमें बोल दिया गया। ठीक है, तो ये तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन और भी चाहिए करना तो एक दो तरीका से ज्ञात होगा, नहीं होगा ये उसी से ज्ञात होगा, इसके अलावा और किसी चीज़ से ज्ञात नहीं होगा। आगे वृत्त का, इसमें 30 खंड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब करें जैसे कि इसमें चतुर्थांश का बोला है ना, उसकी जगह पे आप त्रिज्या का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसे ही बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं, हम बताएं तो ध्यान देखिएगा। आप सुनिए बात को, हमको देखो इसमें क्या क्या, तो हम जानते हैं वर्ग का जो भुजा होता है क्या होता है, हर एक भुजा क्या होता है बराबर होता है। ओ और ए का जो दिया है ना, एक कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 20, ये भी 20 ही होगा, और ये भी 20। ठीक है, तो हमको वर्ग का जो क्षेत्रफल है आराम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश में हमको देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान, तो पाई का मान जो कुछ दे दिया है कि नहीं, पाई का मान तो कुछ ना कुछ देता है। तो आर का मान हमको चाहिए, क्या आर का मान, तो हम इसमें पहले लिख देते हैं। आर का मान कैसे ज्ञात होगा, 30 कौन बोला, तो हमको तो ध्यान से ना एक आप सुनिए बात, आप एक चीज जानते हैं कि वर्ग जो विकर्ण में होता है, ठीक है ध्यान सुनिएगा। अगर हम ये लाइन खींच दें, सुन रहे हैं, अगर हम ये लाइन खींच दें, ये लाइन जो खींच दें, ठीक है ध्यान सुनिए, त्रिज्या अगर था ओ और पी रहता ना, दिया रहता ओ और पी, तो त्रिज्या यही हो जाता। लेकिन ये तो यहीं तक है, छोड़ के है कि नहीं, ये भी छोड़ के है, तो वो त्रिज्या नहीं हुआ। त्रिज्या कौन होगा, ये वाला। अगर हम वर्ग का ई कोना में मिला दें तो ये जो होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो होगा वही क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या होगा, वही त्रिज्या होगा। किसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या किसका होगा, चतुर्थांश का। तो वर्ग का जो विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। क्या होता है, भुजा √2। तो बताइए इसका कितना है, भुजा कितना है 20 और √2, कहने का मतलब त्रिज्या जो ट्राई कर लिया ना, बताइए 20√2 है ना, है कि नहीं, त्रिज्या ट्राई कर लिया, सवाल आराम समझ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, तो दिया है, क्या लिखना है, क्या क्या दिया है बोलिए, लिख करके दिया है वर्ग का भुजा ना, वर्ग का भुजा ओ और क्या है ए, कितना दिया है 20 दिया। अच्छा, वर्ग का जो विकर्ण है इसमें हमको वो भी ज्ञात हो गया, यानी त्रिज्या ज्ञात भी हो गया। कर लिए हम लोग, ज्ञात कर लिए, लेकिन उसको लिख दीजिए क्या है,
त्रिज्या लिख दे त्रिज्या, वर्ग का विकर्ण बराबर त्रिज्या लिख देते हैं, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर त्रिज्या बराबर कितना लिखेंगे, बोलिए 20√2, ठीक है। जो वर्ग का विकर्ण है वही चतुर्थांश का त्रिज्या यहाँ निकल गया। अब बोलिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोलिए कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर ना आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो रहा है कि जब किसके अंदर में कौन है, ठीक है, अब किसको घटाने पे क्या होगा, अगर इस दिमाग में आ रहा है तो सवाल एकदम 100 में 100% आपसे बनेगा। और वही ऐसा सवाल कोई भी रहे, ठीक है, और ये सब सवाल जो बनता है ना, ये इसमें तो फार्मूला चाहिए, लेकिन हाँ फिगर को इसमें समझना होता है, क्या फिगर को, ठीक है। एक चतुर्थांश है, क्या सवाल में बोला गया, उसके अंदर में क्या वर्ग है, और हमको ये वाला भाग ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, आप माइनस में क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये इतना माइनस हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा ये वाला भाग, है कि नहीं। देखिए समझ में ना आया तो बोलिएगा, हाँ। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये ना वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए फार्मूला क्या होता है वर्ग का, चतुर्थांश का फार्मूला क्या होता है, बोलिए तीन राहुल, चतुर्थांश का फार्मूला क्या होता है, 1/4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, भुजा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये बराबर 20, पहले जो कितना था वो भी ठीक है था, ठीक है, भुजा को एक से भी दर्शाते हैं ना, नहीं ठीक है, वही ठीक है, जो भी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा। हाँ अब देखिए इसमें, अब इसको क्या बनाते हैं, ठीक है, बोलिए 1/4 कितना होगा, 5/4 का मान दिया, कितना दिया 3.14, ठीक। आर का वैल्यू हम लोग तो ज्ञात कितना किए, 20√2 गुना 20√2 है ना, अब माइनस ए कितना होगा भुजा, ए 20 स्क्वायर है ना बाबू। चलिए तो बताइए इसमें कौन कौन कटने वाला है, इसको उड़ाएंगे तो डबल 0 हो जाएगा, हो ही ना होगा, देखिए इससे इसको कटा सकते हैं, कटेंगे देते हैं यहाँ पे 20×5 100, ठीक है, ये 20 चौके, सॉरी 5 चौके 20, और कुछ बचा, ये भी 4 खत्म हो गया, बचा इसमें क्या हो, √2 और इतना यानी 314 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है। और बताइए कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। बताइए जब गुना करेंगे 314 में 2 से कितना होगा, कुछ छुटाना है, लिखते हैं 7 दूनी 8,
दुए का दुए, 3 दूनी 6। देखिए तो कितना है, 228 है, 228 है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। ये जो निकला कितना क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, ये वाला इतना सा ही है, इतना सा ही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ। और सबसे हौला सवाल भाई इसमें बोल दिया है कि भाई चतुर्थांश है, डायरेक्ट चतुर्थांश का। पहले आपको ये रखना होगा कि सब त्रिज्या जो निकलेगा कैसे निकलेगा, ठीक है।